नाम ही नहीं बदला। आपने देखा होगा उसको ये कर दिया कि 100 लोग सुबह और 100 लोग शाम। कोई आए या नहीं आए, उनका पेमेंट उठ रहा था, धांधली चल रही थी। हमने उसको रोका भी है और हमने उसमें श्री अन्न, जो मोटा अनाज हमारा है राजस्थान के अंदर पैदा होता है। हेलो भाई, स्वागत है आपका फिर से जिला नीमका थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उदयपुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपना जोरदार तरीके से अपना स्पीच दिया, जिसके अंदर उन्होंने कई विकास योजनाओं के बारे में बात की और साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार 1% भी नहीं होना चाहिए। परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मित्रों, यही नहीं, जो युवा परेशान थे, बार बार पेपर देते थे, पेपर आउट हो जाता था, जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो हताश हो जाते थे। आपने देखा होगा, हमने वायदा किया था युवाओं से कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे और जिन लोगों ने युवाओं के साथ धोखा किया है, उनके सपनों को चूर चूर किया है, उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी के गठन के बाद आप देख रहे होंगे डेली कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने पेपर लीक किया है या पेपर लीक करने में मदद की है, हमारी सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है और उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और हम आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हमारी सरकार किसी तरह बख्शेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया। हमने यही नहीं, पेपर लीक के मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को दी है और मुख्य सचिव के और डीजी के नेतृत्व में आने वाले पेपरों की हमें कमेटी बनाई है। 2 दिन पहले पेपर हुआ है। आपने देखा होगा कि पहला पेपर हमारी सरकार का था, किसी भी तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं आई और वही पेपर पूरी शांति की तरह शांतिपूर्ण वातावरण बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। हमने कहा पेपर नकल दोषियों के खिलाफ ट्रायल ली जाएगी। संगठित अपराध उन्मूलन के तहत हमने अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी हमने निर्माण किया है और उसने भी अपना काम प्रारंभ कर दिया है। तो आए दिन देखते थे गैंगस्टर आते थे और किस तरह से वो कहीं ना कहीं कोई बाहर से आता था, हरियाणा से आता था, कोई उत्तर प्रदेश से आता था और प्रदेश के अंदर अशांति फैलाने का काम करते थे। हमने कहा है और हमने टास्क फोर्स का गठन भी किया है और आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, उस क्षेत्र में भी हमारा काम प्रारंभ हुआ है। यही नहीं मित्रों, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ की थी। वो रसोई हमारे जिन स्थानों पर जहां ऐसे लोग आते हैं, हॉस्पिटल के अंदर, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड के अंदर, हमने जल अन्नपूर्ण रसोई पिछली सरकार ने हमारी ने लगाई थी। हमारी वो योजना बहुत ही ऐतिहासिक योजना थी। इन्होंने उसका नाम बदल करके इंदिरा रसोई कर दिया और नाम ही नहीं बदला। आपने देखा होगा, उसको ये कर दिया कि 100 लोग सुबह और 100 लोग शाम। कोई आए या नहीं आए, उनका पेमेंट उठ रहा था, धांधली चल रही थी। हमने उसको रोका भी है और हमने उसमें श्री अन्न,
जो मोटा अनाज हमारा है राजस्थान के अंदर पैदा होता है, मिनट्स, एक अच्छे मिनट्स मिलना चाहिए। हमने उस योजना को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के रूप में संचालित किया है और ये पहले 450 ग्राम देते थे, हमने उसी पैसे में 700 ग्राम देने का काम किया है। और ये हमारी अन्नपूर्णा माता के नाम से, क्योंकि हम गांव में जाते हैं, आप तो किसान भाई हो, तो गांव में हम जब पहली बार बारिश होती है, जब बोने के लिए जाते हैं, तो अन्नपूर्णा माता को याद करते हैं और हम कहते हैं धरती माता से कि माँ आप पक्षियों को भी देना, आप पशुओं को भी देना, आप आए वाले अतिथि को भी देना, आए वाले भिक्षु को भी देना, जो भी मेरे दर पे आए उस सभी को देना, मेरे को भी देना, लेकिन मेरे से आने से पहले, क्योंकि हमारी संस्कृति है, ये हमारे विचार में। हमने उस अन्नपूर्णा माता के नाम से श्री अन्नपूर्णा रसोई का प्रारंभ किया है। ये कभी करते हैं तो राजीव गांधी के नाम से करते हैं, तो कभी इंदिरा गांधी के नाम से करते हैं, तो कभी सोनिया गांधी के नाम से करते हैं। अरे कांग्रेस वालों, सिर्फ एक परिवार को खुशी मत करिए, ये जनता जनार्दन है, ये जनता सब कुछ जानती है, हम जनता के नुमाइंदे हैं, हम इन सारी बातों को भी जानते हैं। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी, और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस में एक हम सच्चे नागरिक होने के नाते, एक हम पढ़े लिखे होने के नाते, हम सबका दायित्व बनता है कि मेरे पड़ोस में कौन ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको लाभ मिलना चाहिए, मेरे मोहल्ले में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको लाभ मिलना चाहिए, मेरे पड़ोस में ऐसी कौन सी माता रहती है जिसको स्वास्थ्य की परेशानी है, ऐसा मेरा कौन सा दिव्यांग भाई रहता है जिसको भोजन की परेशानी है। हम सभी का दायित्व बनता है कि हम ऐसे शिविरों के माध्यम से हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में जो भी ऐसा व्यक्ति है उसको शिविरों में ला करके इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाएं। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के मामलों में इस सरकार ने संरक्षण देने का काम किया था। हम आपको बताना चाहते हैं, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं या इनके माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुए हैं, हम निश्चित रूप से उनकी जांच भी कराएंगे। अगर दोषी पाया गया तो उसको इंजाम भी मिलेगा, उसको सजा देने का भी काम हमारी सरकार कराएगी। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप हर गांव के अंदर जा रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इन कैंपों से कोई भी व्यक्ति, पात्र व्यक्ति रह ना पाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी कहते हैं वो ही करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी का प्रयास। गाइज, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।